फिर तुम्हारे ये शेखुल हिंद महमूद अल हसन क्या कहते हैं, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। जूनागढ़ी साहब, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। और मौलाना अजीज हक अल उमरी साहब कह रहे हैं हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है। और मौदूदी साहब का जो रोमन वर्जन है, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो आप किस तरीके से, ये क्या है, साहिल कृपया आप बहस मंच के बजाय एक स्कूल खोले। कौन सी स्कूल खोलो? यहां पे आपने स्कूल नहीं लिखना था, आपने विद्यालय लिखना चाहिए था। एडम साहब, आपका गूगल जो है वो, या जहां से आप ले रहे हैं, वो थोड़ा सा गलती कर रहा है। ये स्कूल अंग्रेजी वर्ड है, आपने विद्यालय लिखना है उसमें। तो फैसल साहब, मैंने आपको तर्जुमा भी बता दिया। अब बताइए कि मोहम्मद नाम खुद एक गूगल को समझा। मोहम्मद नाम खुद एक शिर्क से भरा हुआ है। जी देखिए, मेरा वहीं पर सर जवाब रुका हुआ है कि हम जवाब दिए थे कि जिस तरह से अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन एक इंसान दूसरे मखलूक पर रहम करता है, तो अल्लाह की सिफत थोड़ी सी 1% इंसान के अंदर भी आ गई। थोड़ी सी ना, यहाँ पे कुल तारीफ जो है वो अल्लाह के लिए है, थोड़ी सिफत की बात नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी सिफत अल्लाह ने डाला होगा, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कुल तारीफ, यानी सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो हमने कहा कि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं, अल्लाह के इतने नाम अच्छे हैं, तो अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह ही की तारीफ है। तो मैंने फिर एक मिसाल आपने जो मिसाल दिया, उस मिसाल के बारे में मैं जान रहा हूँ, उसको ध्यान में रख करके मैं बोल रहा हूँ। आपने जो मिसाल दिया था उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे ही नाम है सब अल्लाह के, उसको गलत मिसाल से नहीं समझाया जा सकता। अल्लाह पाक है। जब क्या मैंने आपको जॉनी सिंह और मियां खलीफा की मिसाल दी, इसमें क्या गलत मैंने मिसाल दी? तारीफ होती है। अल्लाह जब पाक है तो हम उसे नापाक चीजों से कैसे मिसाल दे सकते हैं? अरे पाक नापाकी की बात नहीं, तारीफ की बात चल रही है। बात वही तो हम कह रहे हैं कि तारीफ किसको कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, हम नापाक चीज से मिसाल कैसे दे सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जॉनी सिंह और मियां खलीफा को देखा है? कौन? आप। रियल में नहीं देखे हैं? रियल में तो आपने भी नहीं देखा होगा। अरे रियल की बात नहीं कर रहा भाई, ऑनलाइन देखा है ना? हाँ, बहुत सारे मीम्स मैंने देखे हैं। अच्छा, डिंगी डिंगी देखा है? हमको इसकी जरूरत नहीं है। अरे देखा है क्या पूछ रहा हूँ भाई? हाँ देखा। अरे देखा तो इसमें क्या है? बाप रे बाप, देखा है तो अच्छा करते हैं नहीं करते? अच्छा क्या करते हैं? अच्छे तरीके से डिंगी डिंगी करते हैं? अल्लाह की जब पाकी बड़ाई बयान करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला को अच्छे ही चीजों से मिसाल दे सकता है। अरे तो अच्छा करते हैं क्या नहीं करते डिंगी डिंगी, वो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। भाई काम गलत कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहा हूँ। और काम भी क्यों, वो तुम्हारे इस्लाम के हिसाब से गलत है। शैतान ही बोलता है, मैं बहुत अच्छा है लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, अच्छे तरीके से करते या नहीं करते? वो तारीफ नहीं है, वो तारीफ नहीं है, वो तो जलील जलालत है। मैं जलालत वाला काम वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अच्छे तरीके से करते या नहीं करते? नहीं, वो गलत है, वो गंदी चीज है। अरे भाई मैं गंदी अच्छी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक है। परफॉर्मेंस कैसा है? परफॉर्मेंस उनका कैसा है? सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह को किसी बुरी चीज से सुभान अल्लाह। लो भाई,
मियां खलीफा और जॉनी सिंस के काम में भी इन्होंने कह दिया कि सुभान अल्लाह। उसे अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक है और अल्लाह को गलत चीजों की मिसाल नहीं दिया जा सकता। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लो भाई, जॉनी सिंस और मियां खलीफा का काम भी भाई ने कहा सुभान अल्लाह। हम किस बात के लिए कहे हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं हम। उसकी जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम। सुभान अल्लाह हम बोल रहे हैं, हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं। आपने जो आर्ग्यूमेंट सेट किया है उस हिसाब से बिल्कुल आप सही है कि अगर जॉनी सिंस और मियां खलीफा अगर अच्छे से डिंगी डिंगी करेंगे, आप जब तारीफ करेंगे तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह, क्योंकि आप मियां खलीफा और सुभान अल्लाह नहीं कर सकते। आपने अल्लाह की तारीफ करना है। आप यहाँ भी मेरा ही पॉइंट जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि आपने तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करना है। अब बताइए कि मोहम्मद नाम खुद एक शिर्क हुआ या नहीं हुआ? नहीं बोलते रहे, नहीं हुआ यार, अभी साबित हुआ। कुछ साबित नहीं हुआ। काम करेगा तो कोई बात नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। यार देखो, ये दुनिया को क्लियर हो चुका है। अब आपको मानना है माने, ना नहीं मानना है नहीं माने। और ये अमित साहब क्या लेके आ रहे हैं? ये भी कुछ खतरनाक है। अल्लाह अल्लाह यहाँ भी सुभान अल्लाह बोलेंगे ना फैसल साहब? अभी कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या? अरे सुभान अल्लाह तो बोलेंगे ना, लेकिन किसके लिए? ये बच्चा जो यहाँ पे अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, काबा से उसकी इतनी अटैचमेंट है कि पप्पियां दे रहा है। वो तो बच्चा, उसको जो सही लग रहा कर रहा है। हाँ, तो इस पे भी सुभान अल्लाह बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करना तो हर जरूरी है सबके लिए। बिल्कुल भाई लोग, इसके लिए भी सुभान अल्लाह ही कहेंगे। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। ये मुद्दा तो हमने क्लियर कर दिया है कि मोहम्मद साहब का नाम खुद एक शिर्क से भरा हुआ है कुरान की रोशनी से। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। कहाँ गया? एक मिनट रुकिए। ये कहाँ पे वो हदीस है? नहीं, ये वाली नहीं, ये है 182 वाली जी। ये बताइए, ये जो रसूल ने खवातीन की और महिलाओं की गुस्ताखी की है, इस पे आपको क्या कहना है? इस पर यही कहना है, हम तो कहेंगे खदीजा भी तो रिश्ता का पैगाम ले भेजी थी खुद, तो वो भी फिर जानिया ही थी। तो ये हदीस कुरान के खिलाफ है। अबे कुरान के खिलाफ कैसे हो गई? कुरान की कोई आयत दे जिसके खिलाफ जारी है। साले तुम लोग पहले चॉइस कुरान में साफ लिखा हुआ है। सुन, तुम जैसे अहले चॉइस प्रो मैक्स को ना मेरा दिल करता है कि पिछवाड़े पे तुम्हारे तो वो हंटर से ऐसा बजाने का कि तुम्हारे पिछवाड़े लाल हो जाए। कुरान के अगेंस्ट। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं मोमिनों के। चलिए, नूर आ गया, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे जग में स्ट्रीम में उजाला ही उजाला है। वेलकम करते हैं, सुस्वागतम करते हैं फर्सी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब का। वेलकम। इतना खूबसूरत सिंगिंग, इतनी खूबसूरत सिंगिंग। थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि लोगों के कान ना फटे।
वल्लाह हबीबी नेक्स्ट टाइम आपका स्वागतम मैं आप ही से कराएगा। अच्छा इतना खूबसूरत सिंगिंग के साथ स्वागतम, मैं कहता हूँ क्या बात है। क्या आपने एक तो जबरदस्त स्ट्रीम बनाई है। हाय 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 हाय। नहीं लेकिन ये तो कुरान के खिलाफ है एडम साहब, हमारे भाई कह रहे थे ये। यार एडम, मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़ है एलए चॉइस प्रो मैक्स लोगों से, पता नहीं क्यों। अब भाई मैं आपके साथ हूँ सर। मैं कहता हूँ कुरान की आयत दिखा नहीं सकते ये लोग इसके खिलाफ रखने के लिए, मगर खतीजा का इसने नाम लिया, खतीजा का नाम तो दिखा नहीं सकता ये कि कुरान हाँ, से दिखा दे कुरान में खतीजा कहां का से नाम। खदीजा दिखाएगा। और ये जो खतीजा को इसने अभी बोल के वभी चारनिया बना दिया है, तो मसला इसके साथ है भाई। हाँ नहीं, मैं अभी इससे यही पूछ रहा हूं कि भाई कुरान की कौन सी आयत के खिलाफ ये हदीस जा रही है, जरा बताओ। जहाँ तक मुझे याद है शायद सूरह नूर में सबको ही लिखा हुआ है कि अपनी पसंद से जो पसंद आए उसे निकाह कर लो। शायद बताओ। शायद हो भी, शायद। कहाँ पर लिखा हुआ है ये नहीं पता, नहीं लिखा हुआ जरूर है, खोजने हाँ, से मिल जाएगा, निकालो, ढूंढ के निकाल ढूंढ के लेंगे, ऐसे निकालो। कोई हो रहा। हाँ, लाओ, ढूंढ के लाओ। निकालो 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 मैडम निकालो भी आपके माइक की निकालो। आवाज बहुत स्लो है। बहुत स्लो है यार, मुझे कल ऑलमोस्ट मैंने डबल टिकटॉक पे किया भी तब लोग कह रहे थे जाके। कि बहुत स्लो है। ये क्या बात हो रही है यार। नहीं, अभी मैंने आपकी 180 प्लस पे की है, तभी जाके साहिल और आपकी आवाज मैच हो रही है। दोस्तों हाँ, मेरे को, आवाज कैसी है? हाँ अभी परफेक्ट है, मेरे को तो आ रही है। और अमित भाई अब ठीक है, बराबर में चल रही है। हाँ, आवाज तो ठीक है, लेकिन आज कब है नॉर्मल जैसे रहती है उससे। हाँ अपन वापस आता है। नहीं नहीं, मेरे आवाज को बराबर है, मेरे को आवाज नहीं आ रही क्लियर है। है, लेकिन स्लो है आज आवाज। हम प्यार से भी ना बोले। भाई आवाज अगर चेक करना है एडम की कितनी खतरनाक है, तो कान में हेडफोन लगा लो, अपने आप पता चल जाएगा। जब एडम, अगर कान में हेडफोन है, जब एडम बोलता है तो वॉइस हमको कम करनी पड़ती है, फिर जैसे ही मोमिन बोलता है वॉइस बढ़ानी पड़ती है फिर से, इतनी पावरफुल उसकी आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो टिकटॉक पे डिबेट चल रही थी, कल की बात है अभी, तो परसों की। तो वो जनाब पहले लोग कहे यार एडम आपकी आवाज कम है, उधर से मुसल्टे आ गए, तो मुसल्टे बोले आवाज ज्यादा है। मैं कहा यार अपनों को हमारी आवाज कम लगती है, मुसल्टों को हमारी आवाज ज्यादा लगती है, ये हो क्या रेला है। हाँ भाई फैसल, मिल गई। मर्द को लेके मिला है नहीं, औरत को लेकर नहीं मिला है, लेकिन हम ये कहेंगे यस 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 यस। और वो भी नूर में नहीं है, निसा में है। गंधे, तूने पहले सूरज भी गलत बोली थी। तो औरत तो कर ही नहीं सकती बेटा। मर्द उसे क्या को साबित लेके करता है। तुम्हारा रसूल, ये एक्चुअली देखा जाएगा तो गालीबाज है। औरतों को दबाया गया है, औरतों को दबाया गया है, महिलाओं हदीस को में तो कुछ दबाया भी गया रहता है। है, अल्लम गलम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो, ये जो बात है कि इंसान अगर कोई पसंद नहीं करे तो उसे कर ही नहीं सकता। हाय 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 हाय, किसने कहा? कुरान की आयत दे दे। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर दे दे यार कुरान की आयत। हेलो हेलो, आगे क्यों भाग रहा है? जो बोला उसकी कुरान की आयत तो दे दे। बिना पसंद के तो कोई कर ही नहीं सकता। साहिल ये फिर बोली जा रहा है कुरान की आयत नहीं दे रहा है इस बात पे भी। ये कुरान के खिलाफ भी नहीं है, कुरान को सपोर्ट और भी नहीं कर दिखा रहा तो है, सही कुरान की न्यूट्रल है। आयत। बोले तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अच्छा साहिल, जो मर्जी चीज है कुरान से साबित नहीं होता, जो मर्जी चीज है न्यूट्रल है। ये हदीस की बात जो है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन हमारा मंतक ये कहता है, हमारा मंतक ये कहता है कि पसंद तो करना ही होता है, औरत हो चाहे नहीं। क्या साबित कर? तेरे मन से कुरान चलने लगा, इस्लाम चलने लगा डंगर। मेरे मन से नहीं चल रहा है, हम बता रहे हैं। मन की बातें ना कर हमारे। ये जो हदीस बता रहे हैं ना आप, ये हदीस कुरान के खिलाफ भी नहीं जा रहा, कुरान का सपोर्ट भी नहीं कर रहा।
ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में खाली है। अच्छा अच्छा लो जी साहिल साहब, अब कुरान के खिलाफ भी नहीं जा रहा और कुरान से सपोर्ट भी नहीं कर रहा। कहाँ कहाँ तुम लोग यार, कब तक इस गंदगी को तुम लोग डिफेंड करने की कोशिश करोगे यार? तुम लोग जो गंदगी है उसको बता मारते देते, नहीं। जब तक कयामत का दिन नहीं आ जाता तब तक हम डिफेंड करते रहेंगे, चाहे इसमें हम जीते चाहे हारे, कयामत तक हम डिफेंड करेंगे। और कयामत के दिन तुम लोग अकल बाहर। तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। वाह, कहाँ से लेके आ रहा है यार ये बात बिल्कुल, लेकिन छोटे गिरगिट ने सही कही है। इस्लाम अंदर अकल बाहर। यानी इन लोगों को देखो जरा, बोल रहा है कि मैं कयामत तक दिफा करूंगा। काहे लेकिन? इसलिए कि कयामत के दिन हक है, वो हो के रहेगा। और जो तुमने कहा था ना कि जब बदन के सारे अज़्ज़ा गवाही देंगे, इसका जवाब सुनो। उस वक्त खौफ की हालत होगी इंसानों की कि उसके सारे उसके गलत ख्याल नहीं आएंगे और बदन सारा एकदम लेकिन अल्लाह के कंट्रोल में होगा, सब अल्लाह के कंट्रोल में होगा, सब अल्लाह के कंट्रोल में होगा। एक एक मिसकाला जर्रतिन यार, ये तो बोल दो, हो गए तो नंगे ही ना। तो इसमें क्या गलत है? क्या साहिल साहब सारे नंगे होंगे अल्लाह के सामने? इसके साथ इसकी बहन खड़ी होगी नंगी, इसके साथ इसकी माँ खड़ी होगी नंगी, और ये सब नंगे खड़े होंगे, और इसमें क्या मसला है बता, पूछ रहा है साहिल भाई। इसमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ताला से बड़ा कोई, इसमें क्या मसला है? इसके साथ इसकी माँ नंगी खड़ी होगी, इसमें क्या मसला है? जरा बताएं साहिल भाई। देखो, कोई मसला नहीं है, तेरी माँ तेरे साथ नंगी खड़ी होगी, तेरी बहन नंगी खड़ी होगी, तेरी बेटी नंगी खड़ी होगी, कोई मसला नहीं है। तुम लोग को ये नहीं समझ में आता, कयामत का मंजर समझ में नहीं आता तुम लोग को। दिमाग पर पत्थर पड़ी है तुम लोग, आई सुन, दिमाग पर पत्थर पड़ी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कयामत का मंजर क्या हो सकता है। अरे फैसल सुन, मेरी बात सुन फैसल, देखो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेरी माँ तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, तेरी बहन तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, तेरी बेटी तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो दुनिया है या आखिरत का वक्त है? अरे कोई भी है, तुझे समझ बोल नहीं आ रहा है भाई सुन, यही तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, भाईजू समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को आखिरत का कैसा हैबत होगा, छाया होगा। जिस वक्त तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा सच क्या झूठ क्या। तुम्हारी नजरें बहुत तेज हो, आज तुम्हारी नजरें बहुत तेज हो गई है। फैजल ठीक है, तेरे आर्ग्यूमेंट मैंने सुन लिया, समझ लिया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तो तू सिर्फ इतना कंफर्म कर दे कि तेरी माँ, तेरी बेटी, तेरी बहन, तेरी बहू तेरे पास आसपास में नंगी खड़ी होगी, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे तो 5 साल का बच्चा होश रहता है कि वो क्या कर रहा है, तो वहाँ 5 साल का बच्चा रहेगा बे? अरे तुम लोग वहां पे सब जवान हो गए, माँ जवान, जिस वक्त टैट है, जिस वक्त बुढ़ी भी नहीं है, टैट है, उस वक्त तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, टैटम टैट। अरे तुम लोग तो ऐसा बात कर रहे हो, बदतमीज की तरह बात कर रहे हो। क्या तो तुम्हारा अल्लाह करे तो बदतमीजी नहीं, हम करे तो बदतमीजी। अल्लाह कुरान में कहता है ना, उसके बूब्स जो है वो टैटम टैट होंगे, वुल्तू पुरुष होंगे। कुरान में कहाँ लिखा हुआ इस तरह का बात? लो जी साहिल भाई, लो भी साहिल भाई से पूछो, अगर मैं दिखा दूं कि उनके बूब्स वुल्तू पुरुष होंगे तो क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? क्या करेंगे, दिखलाओ तो सही, मान लेंगे कि सच है। बोलेगा फिर गंदगी है कुरान में। अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल देता है, तो अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह मच्छर नहीं, यहाँ पे मच्छर की मिसाल नहीं हो रही, यहाँ बूबो के बारे में बातें हो रही है। तुम लोग को एकदम नहीं समझ में आता, फ्रंटल कॉर्टेक्स तुम लोग एकदम काम नहीं कर रहा है, हम समझ चुके हैं, इसीलिए तुम लोग एक मुस्लिम बन गए हो। क्या फ्रंटल कॉर्ड नहीं काम कर रहा है? वही तुम लोग के अंदर वो चीज समझ नहीं आ रहा है, वहां पे नस दब गया। मैं तेरे से फिर पूछता हूँ फैसल, तूने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों को शर्म आती है, इसी वजह से जवाब नहीं दे रहा। मैं 1 सेकेंड मेरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, मुझे बता कि तू, तेरी बेटियां, तेरी बहनें, तेरी माँ, तेरी बहू, तेरी पोतियां, तेरी नवासियां तेरे सामने
नंगे खड़े होंगे उधर, तुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहाँ पर, कहाँ खड़े होंगे? कयामत के क़यामत दिन। के रोज। क़यामत के रोज क्या होता है वो मालूम है? तुम लोग तो अरे क़यामत वो को मानते सब ही नहीं हो। मालूम है, सवाल तूने बता दिया क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब तूने बता दिया है, हमने सुन लिया। मैं एक फिर एक से सवाल दोहरा रहा हूँ। एक एक जर्रा रुक जा। जर्रा गवाही देगा, एक एक हाँ जर्रा ठीक है जर्रा गवाही देगा। भाई, मैंने सुन लिया, हम सब ने सुन लिया, सब जर्रा जर्रा गवाही देंगे, नफसा नफसी का माहौल होगा, सब मैंने सुन लिया। मैं फिर से अभी क्वेश्चन रिपीट करता हूं। कयामत के दिन तू, तेरी बेटियां, तेरी बहनें, तेरी माएं, तेरी माँ, तेरी नवासियां, तेरी पोतियां, तेरी भतीजियां, तेरी भांजियां तेरे सामने नंगे खड़े होंगे। मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने। तू बाजू में रहेगा ना, क्या गायब हो हाँ, जाएगा? कौन कहाँ रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के सामने जैसे इंसान पहली बार पैदा हुआ था वैसे ही वहां भी अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगा। और अबे तू भी पहली बार हाजिर हो पैदा तो जाओगे। बच्चा पैदा होता है, तू वहां बच्चा थोड़ी ना कुरान में होगा। यही लिखा हुआ है। अच्छा जैसे फैसल, पहली बार फैसल हमने तुम्हें भेजा है फिर तुम वापस आ गए एक मेरे मिनट, पास। फैसल फैसल एक मिनट ये बता, वहां पे जब कयामत के तुम्हें दिन लोगों को डर से नहीं। अबे जो पूछ रहा हूं उसका सवाल का जवाब दे। जब कयामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा, क्या वो पैदा हुए बच्चे होंगे? ये हमको नहीं मालूम है, कुरान में ये पता नहीं हमको, कुरान से नहीं पता। जब पता करके आ फिर। तो हदीस में हम कुरान में देखेंगे ना, हदीस में ही देखेंगे। पहले हम कुरान में देखेंगे कुरान में है या नहीं जो तुम बोल रहे हो। तो देख बातें क्या फिर हदीस कि हदीस की क्या बातें। क्या जिस तरीके से आप पैदा होते हो वैसा बच्चा अल्लाह उठाएगा कबर? मतलब सोचो, ये कह रहा है कि कबर में तो आदमी जिस एज में मरा उस एज में जाएगा, उठाने के टाइम पे वो छोटा बच्चा हो जाएगा। डज इट मेक एनी सेंस? और बच्चे से सवाल करेगा अल्लाह, बच्चे से सवाल करेगा। तो कुरान में क्या लिखा हुआ है? 25 साल के होंगे कब ना? जो आर्गुमेंट कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास कुरान से क्या दलील है? क्या? जो कह रहे हो अल्लाह के सामने सब खड़े होंगे तो उसके लिए कुरान से क्या दलील है? क्या दलील बोले तो नहीं खड़े होंगे? तूने खुद आर्ग्यूमेंट रखा कुरान के सामने कयामत में खड़े सबको तो होंगे उठाएगा। लेकिन किस हाल में खड़े होंगे ये तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है। नंगे नहीं खड़े होंगे? कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? आप नहीं मानते नंगे खड़े होंगे? हम मानते नहीं मानते उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए भाई कुरान तो में कहाँ है? जब इख्तिलाफ करेगा तभी तो हम तेरे को डिफरेंस देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि आप नंगे खड़े होंगे अल्लाह के सामने? हम नहीं जानते हैं लेकिन तुम ही बताओ। चल भाग झूठे, अभी थोड़ी देर पहले उसको डिफेंड कर रहा था। जब से तू उसको डिफेंड कर रहा था कि वहां का माहौल अलग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, खुद लेके आया टॉपिक, अब खुद भाग रहा है। झूठे। मोमिन और धोखेबाजी ना करे ये पॉसिबल ही नहीं है। धोखेबाज। अगर सच्चाई से बात करना है तो बात करो, धोखेबाजी करोगे तो तुम्हारे धोखेबाजी पकड़ेंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था या नहीं बोला था ये बात क्या कि वहां पे नंगे क्या खड़े बोला था? होंगे? हम बोले थे कि तुम बोले थे? आप उसको डिफेंड कर रहे थे ना। हम कहाँ डिफेंड कर क्या रहे थे? फर्क पड़ता है? तुमको मालूम होगा तुम किस इसमें क्या कहते हो कैफियत में होंगे, एक दूसरे हाँ की ये तरफ तो है। ध्यान नहीं रहेगा। ये तुम डिफेंड कर हाँ रहे थे ना पहले। हाँ तो किस लेकिन बेस ये वाला ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये क़यामत के दिन सब किस बेस पे रहे, किस बेस पे तुम ये डिफेंड कर रहे थे? कुरान में जैसा वहाँ क़यामत का जो आखिरत का मंजर है, फैसले के दिन का मंजर, उसके आधार पर हम बोल रहे थे। हाँ, क्या कैसा होगा आखिरत का मंजर, कैसा होगा? कुरान में सब बता दिया गया है, इसमें पूछने वाली बात क्या है? वही मैं पूछ रहा हूं, हमको जानना है, बोलो। लोग बहुत तारी रहेगी। ये सियासत का मंदिर है फैसल, ये सब की आवाजें हैं।
तुम्हें तो गाली गलौज पर उतर आए यार। गाली गलौज? कौन गाली गलौज कर रहा है? हाँ, ये क्या लिख रहा है नीचे? अबे तू यहाँ डिस्कशन पे ध्यान दे दिया है क्या वहां पे दे रहा है? अच्छा एक बात बताओ, कोई अपने बोसा लेता है ना कोई किसी का, तो उसने वो किया तो उसमें गलत क्या? एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुका। देखो मैं ये देख, नंगे खड़े होंगे इसकी हदीस दे देता हूँ। हदीस से हमको क्या लेना देना है? हदीस को हम नहीं पहले मानते? कुरान को, नहीं हम हदीस को मानते हैं, लेकिन पहले कुरान को हम देखना चाहेंगे कुरान अच्छा, में क्या अगर कुरान सपोर्ट में कर रहा है। कुरान में ना होगा तो हदीस को मानते हो नहीं मानते हो? कुछ चीज डिटेल अगर कुरान में नहीं है, कुरान कोई ऐसी आयत जरूरी होनी चाहिए कुरान में जो इस बात को सपोर्ट करे। भाई वरना हदीस को नहीं मानते। सारे हदीस को मना नहीं कर रहे हैं, हम पहले कुरान को अफजल रखते हैं। अरे भाई तू कायदा कौन सा बनाया वो कायदा बता। कुरान में तो तेरी नमाज का तरीका भी नहीं है, कुरान में तो तेरा ज़कात कितना देना है वो भी मेंशन नहीं है, कुरान में तो हाथ काटने कितना काटना है कितने पे काटना है वो भी मेंशन नहीं है। तेरा कुरान कुरान में तो है, अधूरा है। कुरान में लिखा हुआ है ज़कात कितना देना। ज़कात कितना देना लिखा हुआ है? हाँ, कुरान लिखा हुआ कि यहूदियों ने 10% भी हक अदा नहीं किया जो हक अदा करना था, कम से कम आयत 10% दे जरा, तो कुरान में कहाँ पे ज़कात कितना परसेंट देना है कुरान में किधर है जरा बता। यहूदियों के बारे में लिखा हुआ है कि 10% भी हक भाई अदा नहीं मेरे को किए। आयत दे, आयत 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 दे। देते हैं, मिलेगा तो ठीक है। मिलेगा तो यार तुम लोग कैसे लोग है रे बाबा, मिलेगा तो ठीक है तो